हम अच्छे से लेकर आए थे बताने के वजह से उन्होंने तीन हफ्ते के बाद आओ बोलकर बोले थे अग्रवाल सर के हॉस्पिटल पे आ गए। तो उनके अब्बा क्या बोले तोतले साहब के दवाखाने का हमको भेजे। तो उन्होंने भेजने के बाद हमारे को वहाँ से हम जो लेकर आए थे वो रिपोर्ट फिर उन्होंने डबल कराए हमारे से इंडोस्कोपी कराने के बाद फिर हमारा बच्चा अच्छा खासा आया था। तो मैं कहीं फिर उसको लेकर गए अंदर, लेकर जाकर मेरे को फिर बच्चा बोला नहीं आपा तू है ना यहीं पर, तू मत जा बोलकर मेरा हाथ पकड़ा। तो उन्होंने बोले मेरे को तुम जाओ तुम्हारे को नहीं देखना फिंगा बोलकर बोले मेरे को। तो भी मैं ठहरी वहाँ पे। ठहरने के बाद उन्होंने क्या करे इंजेक्शन दे दिए उसको, नहीं उसको देना ज़रूरी है बोलकर बोले के बाद मैं क्या बोली उन कमज़ोर है और उसको ऐसा तुम अजराट इंजेक्शन मत दो। दिए के बाद फिर क्या करे मेरे को बिगर मालूम से पीछे से जाकर उनका जो है नर्स उन जाकर लेकर आकर फिर वो दे देते बरोबर उसको पूरा खाता पावा सब उसके ठंडे हुए। फिर मैं चिल्लाना चालू करी, वैसा उन ठंडा होते पर भी उसको उसके हलक में इंडोस्कोपी और वो जो हता जो सुराख बढ़ने का वो भी करे उन्होंने। बोले के बाद भी नहीं सुने। जैसा ही उन ठंडा हुआ हम चिल्लाना चालू करे पूरा वहीं ठंडा हो गया था। जबरदस्ती से वो हम बोले वहाँ पर मत भेजो, तुम क्यों लेकर जा रहे वहाँ पर, तो इसको पूरा तुम यहाँ पर ख़त्म करें, क्यों लेकर जा रहे बोले। तो भी नहीं मैं तुम चलो बोलकर हमारे जबरदस्ती से लेकर आए। हम वहाँ पर चिल्लाए के बाद फिर मेरे को वो वहाँ के सर जो हैं डॉक्टर साहब उन्होंने बुलाया, क्या हुआ बोले। मैं बोली ऐसी की बात ऐसा है साहब। इन्होंने एक बार इंजेक्शन दे दिया, फिर दूसरी बार भी वही दूसरी इंजेक्शन ला के देने के बाद वो बच्चा पूरा बेहोश हो गया। बेहोश होते अच्छा हम बच्चा खाते पीते अच्छा आए हम लोग गाँव से आने के बाद उन्होंने ऐसा करे बोलकर मैं उनको बोली। तो उन्होंने क्या कहा तुम्हारी बात सही है, तो वो इंजेक्शन से ही हुआ तो है बोलकर बोले उन्होंने। फिर हमारे को कुछ भी नहीं, तुम्हारे कौन हैं, हम दोनों लेडीज ही जाते जो मेरी अम्मी और मैं और वो बच्चा, फिर हमारे कोई भी नहीं आए थे। तो मैं फ़ोन पे बात कर रही थी भाई से भी मेरे देवर से। तो उन्होंने मेरे भाई को फिर बोले उन्होंने फ़ोन लगा के बुला दियो। मैं बोली हमारे साथ कोई भी नहीं है, तो बोले तो भी उन्होंने ज़बरदस्ती से करे, गलती पूरी उनकी है। क्या है डॉक्टर का नाम? तोतले और नवीन सर। अच्छा, पेशेंट को कब लाए थे तुम शोलापुर को हम ये टाइम अग्रवाल के पास थे। कल लाए थे? हाँ कल। उन्होंने 1:45 बजे हमारे को वहाँ पर भेजे। 1:30 बजे 1 बज को गया था, 1:30 हो रहे थे शायद, तो हम वहाँ गए उनके पास। ये हादसा कब हुआ? हादसा 3 और 4 के बीच में हुआ। ठीक, 3 और 4 के बीच में हुआ। उन्होंने फौरन लेकर आए वहाँ पर। ओके। मेरा नाम है, मेरे आंटी का लड़का जिलानी शेख है, जो काफ़ी दिन 2 महीने पहले ज़रा तबीयत ख़राब थी उसकी। पानी से मुझे गलती से एसिड पी लिया था। शोलापुर में अग्रवाल हॉस्पिटल के पास लेकर आए थे बताने के लिए। अग्रवाल साहब क्या करे गैस्ट्रो के स्पेशलिस्ट है बोल के डॉक्टर तोतलाकर को बुलाए थे विजिट के लिए। आके देखे करे चेकअप वगैरह करके रिकवर करे 1 महीने के अंदर। उसके बाद में क्या रूटीन के लिए वापस भेजे थे हमारे को डिस्चार्ज करके। कल आए थे हम रूटीन के लिए, इंडोस्कोपी कराए थे। दिखाने के बाद में क्या बोलते इंडोस्कोपी लगाकर तोतलाकर सर के पास गए थे। वो बोले हम कॉल में बात भी हुई थी मेरी इनसे। इंडोस्कोपी कराया सो मैं मत करो बोलिए बोला था कि मैं मेरे क्लिनिक में आने के बाद में इंडोस्कोपी कराना पड़ता बोलिए बोले हम। इंडोस्कोपी के दौरान क्या हो गया, पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया, इंजेक्शन दिए उसको हाई डोज होगा। ये बात बाजात था। मैं और 2-3 साथी भी थे हमारे साथ, वाजिद भाई और सिप भाई नदब भाई भी थे और 3 डॉक्टर भी थे। लाइव डॉक्टर खुद बोला था ये अपनी ज़ुबान से, और कॉल पे भी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, जो बोला था और प्रूफ भी है। उसके बाद हाई डोज की वजह से क्या है पेशेंट अनकॉन्शियस होने में, सीधा क्रिटिकल केस होने में इधर आधार हॉस्पिटल में लेकर आने के बाद में उसको वेंटिलेटर पर रखे थे, ऑक्सीजन लगाए थे। थोड़ी देर के बाद में क्या डॉक्टर डिक्लेयर करा इस नंबर में। हमें क्या प्रशासन से इंसाफ मिलना बहुत ज़रूरी है। हम लोग आए थे यहाँ पे तो अग्रवाल के पास जो इलाज के लिए आए थे, इलाज करे उनका भाई का मेरा। तो उन्होंने क्या किया वहाँ से सीधा तोतले सर के पास हमको भेजने के बाद वो तोतले सर ने मेरे से बात की कॉल पे कि तुम्हारे भाई का ऐसा मसला है तो उसके लिए ये करना पड़ेगा। तो मैं बोला सर को कि सर ठीक है ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना बोल के ऐसा बोला मैं। थोड़ी देर में मेरे को मेरे बहन का फ़ोन आया। फ़ोन आने के बाद वो रो रहे थे कर रहे थे
तो रोने के बाद हम लोग इधर आए तो वहाँ से वो डॉक्टर ने ज़बरदस्ती उनको लेके गया आधार में। वहाँ पर जाने के बाद ज़बरदस्ती लेके गया और ज़बरदस्ती उनको इंजेक्शन दिए 2। ठीक है, अब क्या मांगनी क्या है आपकी? अब हमको इंसाफ चाहिए। हम जो भी है हमारे भाई का वो सख्त से सख्त उसके ऊपर डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई हो। ठीक. जिलानी शेख हा रुग्णाचं नाव आहे. ते मूळ राहणारा आळंद गावाचा आहे. दोन महिन्यापूर्वी तो आपल्या गावामध्ये पाणी समजून ॲसिड पिला होता चुकून. ॲसिड पिल्यामुळं त्याला पूर्ण शरीर ह्याच्यामध्ये अन्ननळीमध्ये जखम झालते. मग त्याला गुलबर्ग्यामध्ये उपचार करून त्याला सोलापूरच्या खाजगी दवाखान्यामध्ये त्याला दाखल करण्यात आले. काही त्यांचे ओळखीचे डॉक्टर होते, डॉक्टर अगरवाल म्हणून, त्यांच्याकडे त्यांनी ॲडमिट केले. मग डॉक्टर अगरवालने मी आर्थोचा डॉक्टर आहे पण माझ्याकडे रूम आहे इथं उपचार करू, पण मी बाहेरचे डॉक्टर बोलवतो म्हणून डॉक्टर नवीन तोतला डॉक्टरांना त्यांनी बोलवून घेतले. तो डॉक्टरने त्याचा उपचार केला त्या ठिकाणी. 22 दिवस तिथं ॲडमिट होता पेशंट. 22 दिवसानंतर पेशंट बरं होऊन घरी गेला. घरी गेल्यानंतर हिने काय म्हणले, जाताना तुम्ही आता 3 आठवड्यानंतर पेशंटला तपासासाठी घेऊन या. मग काल तिने सकाळी आळंदवरून सोलापूरला आल्यानंतर मग तिने अगरवालकडे गेले. अगरवाल म्हणला तो त्याच्या दवाखान्यात जावा, माझ्याकडं संपलं म्हणून. मग ते तोतलाकडे गेले आणि मग तोतला अजून एंडोस्कॉपी केला. एंडोस्कॉपी केल्यानंतर म्हणला की ठीक आहे पेशंट म्हणलं. मग 2 इंजेक्शन, असं नातेवाईकचं मत आहे की 2 इंजेक्शन दिला त्याला. 2 इंजेक्शन दिला तो पेशंट काली कोसळलं. ते तोतला डॉक्टरने काय केलं, ताबडतोब ॲम्ब्युलन्स बोलून तो आधार दवाखान्यात घेऊन जाऊन तिथं टाकून दिला त्याला. मग तो तिथं आधार डॉक्टरने तिची मयत घोषित केली. नातेवाईकांचा आरोप हे आहे की तो तोतला डॉक्टरने यांना इंजेक्शन दिल्यामुळे त्याचा मृत्यू झालेला आहे. यासाठी अशी आमची तक्रार आहे, त्या डॉक्टरवर कारवाई व्हावा अशी नातेवाईकांची मागणी आहे. परंतु आम्ही वारंवार सांगूनसुद्धा हे लक्षात येत नाही डॉक्टरांच्या की कुठं तर हे थांबायला पाहिजे की त्यांची काही चूक असते, पण ते चूक लपवण्यासाठी ताबडतोब त्याने PM ला पाठवा. PM ला माहीत आहे डॉक्टरच्या विरुद्ध कोण जात नाही, या सगळ्यांना माहीत आहे. परंतु असं जर तुम्ही जीवाशी खेळत असाल तर हे चुकीचं आहे ना डॉक्टर पेशाला. यासाठी ह्याच्यात सखोल चौकशी होण्याची गरज आहे. सोलापूर पोलीस आयुक्तांना मी विनंती करतो की आपल्या मार्फत अशा डॉक्टरांची सखोल चौकशी करून योग्य ते कारवाई यांच्यावर करण्याची गरज आहे. कारण शेवटी असे किती लोक हे मारणार ते सुद्धा आपल्याला कळणार नाही. आपण आज म्हणतो की बाबा तुम्ही पेशंट चांगला होता, पेशंट चालत आला, पेशंट चांगला बोलत होता, येताना तो इडली फाबर खाल्ला ट्रेनमध्ये, हसत बोलत होता, दवाखान्यात आल्यावर सुद्धा नातेवाईकशी बोलला, सिस्टरांशी हसत खेळत बोलला, सगळ्यांशी बोलला. मग अचानक ते सडनली मरण कशी होती, हा चौकशीचा मुद्दा समोर येत आहे. यासाठी माझी सुद्धा मागणी आहे की याच्यावर सखोल चौकशी करून दोषीवर कारवाई करावा अशी माझी विनंती आहे.